क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट थर्ड स्टार्ट हो रही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोलाइसिस। आज का टॉपिक है, सबसे पहले मैं क्लासिफाई करूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो वर्ड से मिलकर बनी है, ई प्लस सी। तो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते किसे हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो जाए केमिकल एनर्जी में एंड केमिकल एनर्जी चेंज हो जाए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो हम ले सकते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which we study about conversion of Ce to Ec, electrical energy to chemical energy to electrical energy। जैसे लिख लो कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी and chemical energy to electrical energy। is called इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो यहाँ देखें, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या है। तो मैं भी टॉपिक जो बता रहा हूँ, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज टू केमिकल एनर्जी। फर्स्ट तो जिसे नाम दिया है इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो हमारा कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब दूसरा पॉइंट पढ़ना है हमें इस चैप्टर के अंदर, केमिकल एनर्जी चेंज टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड, ये कहलाता है गैल्वेनिक सेल और थर्ड कंडक्टर्स। सॉल्यूशन के अंदर क्या सा इम्पैक्ट होगा इलेक्ट्रोलाइट डालने पर। तो मेन चीज है, फर्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है। तो इसका देखेंगे कि सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर क्या क्या टॉपिक आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ना है, दूसरा गैल्वेनिक सेल पढ़ना है और तीसरा कंडक्टर
तो ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं। तो यहाँ पर आपको बताया भी गया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते किसे हैं। तो सीधा सीधा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज टू केमिकल एनर्जी या कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू कर दो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वही आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो यहाँ डेफिनेशन दिया था ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी स्टडी अबाउट कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्लियर? तो आई होप्स आपको क्लियर हो चुका होगा इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मीन्स क्या होता है। चलिए गाइस, तो सबसे पहले हम इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को क्लासिफाई करेंगे। इसके बाद कंडक्टर और थर्ड पर केमिकल एनर्जी सेल जिसमें SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी आएगा। नाइट्रिफिकेशन इसके अंदर ही और EMF कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सब इस सेल के अंदर आएगा। इस टॉपिक से दो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो एक पोर्शन हटा दिया गया है यहाँ से फैराडे लॉ फर्स्ट और सेकंड दोनों हटा दिए गए हैं। तो चलिएगा सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन क्या है? द डिकम्पोजिशन of an electrolyte by passing electricity through its aqueous solution or its molten state. Aqueous solution of molten state is called इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फर्स्ट पॉइंट हम इस टॉपिक का पढ़ने जा रहे हैं। इसका बराबर से स्क्रीनशॉट डाल लीजिए। इसको मैं से यहाँ से प्रिंट करता हूँ। अब इलेक्ट्रोलाइसिस द डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक। जैसे आपने अभी बताएंगे एक कंटेनर यूज कर रहे हैं जिसे वोल्टामीटर सेल कहते हैं या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। ये इलेक्ट्रोड है। इस इलेक्ट्रोड में मैं एक बैटरी को कनेक्ट कर देता हूँ। एक बैटरी कनेक्टेड कर दी जिसका ये नेगेटिव टर्मिनल ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल मान लिया, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। तो इसको कहते हैं एनोड और इसको कहते हैं कैथोड। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट डालें इस सेल के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट जैसे फॉर एग्जांपल NaCl को डाला
तो वही कह रहा था कंपोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, तो Na डाला, इसका डिकम्पोजिशन Na+Cl - में, तो द डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, भाई यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहे हैं थ्रू इट्स एक्वस। अब ये दो कंडीशन हो सकती है इलेक्ट्रोलाइट, या तो इस सॉल्यूशन को NaCl मॉल्टन स्टेट या एक्वस NaCl। मॉल्टन स्टेट का मतलब है कि इसमें केवल NaCl को हीट किया गया है या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया गया है, उस कंडीशन में मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होकर केवल NaCl देगा। बट एक्वस NaCl कह दिया तो इसमें क्या होगा, NaCl तो ब्रेक डाउन होगा ही होगा, प्लस Cl माइनस, साथ साथ में वाटर भी होगा H+NOH-। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन और मॉल्टन स्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। चलिए गाइस आगे चलते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोलाइसिस, इसका पहला पॉइंट है नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस इज carried out काम किया जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, तो ये वाला सेल है वही है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये वाला सेल का नाम दिया है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या वोल्टामीटर सेल। क्लियर? तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक पहले पॉइंट में, दूसरे पॉइंट में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल विच कन्वर्ट, अभी बताया था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज टू किसमें? केमिकल एनर्जी में। इस पॉइंट कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो द सेल विच कन्वर्ट, हम लिख सकते हैं द सेल विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर? तीसरे पॉइंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल consist of following component। अब कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो इसमें पहला इधर लिख देता हूं, पहला है इलेक्ट्रोलाइटिक टेंट, ये हमारा कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक टेंट। दूसरा, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर वो बताने जा रहे हैं। दूसरा इलेक्ट्रोड, दूसरा क्या है बेटा? ये वाले इलेक्ट्रोड जिन्हें नाम दिया है कैथोड और एनोड, अभी बताएंगे कैथोड एनोड कैसे कहते हैं। थर्ड बेटा इसका क्या पार्ट है? इलेक्ट्रोलाइट। तो तीन पार्ट्स होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। पहला है इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, तो मैंने डायग्राम बना दिया है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रोड, ये है आपके कैथोड और एनोड, इसको नाम दिया इलेक्ट्रोड, ठीक है। थर्ड इलेक्ट्रोलाइट
तो आप इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल के रूप में NaCl को डिजोल्व कर रहे हैं, तो NaCl डाल रहे हैं, वो NaCl क्या है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? तो सबसे पहले इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट डाल लीजिए, आगे चलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस किसे कहते हैं, ले लिया? तो चलिए गाइस, अब फर्स्ट पॉइंट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट किसे, इधर देखें, इलेक्ट्रोलाइट का सबस्टेंस in which dissociate into ion and conduct electricity is called electrolyte. सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट जो ऐड कर रहे हैं आप इसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट टैंक, फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट को कहाँ यूज किया गया है, इलेक्ट्रोलाइट टैंक के अंदर। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट द सबस्टेंस विल डिसोशिएट इनटू आयन। इसका मतलब है कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट टैंक के अंदर डाला जाएगा वो आयनिक कंपाउंड होगा, आयनिक कंपाउंड, ध्यान रखना क्या होगा, आयनिक कंपाउंड डिसोशिएट होंगे। और डिसोशिएट के लिए मैंने दो स्टेट बताई थी, मोल्टन स्टेट या एक्वस स्टेट, इनटू आयन एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे वो क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये कहलाएगा आपका इलेक्ट्रोलाइट। अब टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पढ़ चुके हैं। ये दो होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते किसे हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो वाटर के अंदर डिसॉल्व करने पर कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए, वो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल NaCl, KCl। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो वाटर के अंदर डिसॉल्व करने पर कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, कंप्लीटली आयनाइज, जैसे फॉर आपने क्लास एसिटिक एसिड या एथिनोइक एसिड जो वीक एसिड के अंदर रखा गया है। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार से, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, कंप्लीटली आयनाइज डिसोशिएट होगा, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा वाटर के अंदर। इसमें आयनाइज सीधे कह सकते हैं द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज मोर। अल्फा सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू मोर होगी और इसमें अल्फा की वैल्यू लेस होगी। थर्ड पॉइंट, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कैसे हैं बेटा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है, वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये मैंने डिफरेंट भी बता दिया आपको साथ साथ में।
पहला डिफरेंट है, सीधा सीधा वाटर के अंदर डिजोल्व करने पर जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कंप्लीटली आयनाइज हो रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो वाटर के अंदर डिजोल्व होने पर कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो वो भी इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा, इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मोर होती है अल्फा की वैल्यू, और इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस होता है। थर्ड, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये वीक या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बहुत सारे एग्जांपल हैं। अब सबसे पहले 2 पॉइंट क्लियर कर लिए हमने, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक और इलेक्ट्रोलाइट। अब इस थर्ड पॉइंट पर चलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपसे पूछता है कि भाई इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, या इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के अंदर आता है कैथोड और बेटा एनोड। यदि मैं आपसे पूछता हूं कि कैथोड किसे कहते हैं बेटा, तो आप बता सकते हैं कि सभी बताएंगे कैथोड पर कैसा चार्ज होगा बेटा, नेगेटिव, और एनोड पर पॉजिटिव। इसका मतलब है आप कह देंगे कि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है सर, उसे कैथोड कहते हैं, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम एनोड कहते हैं। लेकिन आप गैल्वेनिक सेल में पढ़ेंगे जब इसके अपोजिट है तो इसकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है। तो आज से हम पढ़ेंगे कि कैथोड किसे कहते हैं, जिस पर रिडक्शन होता है बेटा, क्या हो रिडक्शन, और जिस पर ऑक्सीडेशन होता है उसे क्या कहेंगे बेटा, कैथोड। तो ये चीज ध्यान रखना कि कैथोड किसे कहेंगे, जिस पर रिडक्शन होता है, चाहे गैल्वेनिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एनोड किसे कहेंगे बेटा, जिस पर ऑक्सीडेशन होता है। तो इस प्रकार से हमने सीख लिया तीनों पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक्स। आई होप क्लियर हो चुका होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते किसे हैं, सीधा सीधा डेफिनेशन से मालूम हो रहा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री EC, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज टू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी चेंज टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। E और C, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज टू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी चेंज टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए मैंने 3 पॉइंट बताए थे। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट बताया कि इस टॉपिक के अंदर पढ़ना क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ना है, दूसरा गैल्वेनिक सेल पढ़ना है, और तीसरा कंडक्टेंस। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, देखो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डेफिनेशन दी गई है। अब ये है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते किसे हैं भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा, द डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स एक्वस और मोल्टन स्टेट कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद आता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए मैंने डेफिनेशन बता दी थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज टू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज हो जाए बेटा, केमिकल एनर्जी में। वही कहलाता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। विच सेल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट। तो इसके अंदर कंपोनेंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होता है, इलेक्ट्रोड होता है और इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब डेफिनेशन पढ़ी इलेक्ट्रोलाइट, द सबस्टेंस इन व्हिच डिसोसिएट। अब डिसोसिएट जिस आयनिक कंपाउंड होंगे वो सब वाटर के अंदर डालने पर डिसोसिएट हो जाएंगे या मेल्ट हो जाएंगे हीट करने पर, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने पर। तो 2 स्टेट बताई गई, मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट। is called the solution which is dissociated into ion and conduct electricity is called electrolyte. अब बता इसके बाद आए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, these are 2 type, strong electrolyte and weak electrolyte। इसमें डिफरेंट भी बता दिया मैंने,
सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाटर के अंदर डिसॉल्व करें, कंप्लीटली आयनाइज हो जाए। स्ट्रॉन्ग वाटर के अंदर डिसॉल्व करने पर कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो। वीक अल्फा की वैल्यू बोथ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू लेस। थर्ड पॉइंट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल ले सकते हैं NaCl, KCl, CH3, CSSD के अंदर। थैंक्स लॉट, आई होप क्लियर हो चुका होगा। इस वीडियो को बार बार पॉज करके देखें तो जिससे क्लियर हो, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो वो क्लियर हो जाएगा। थैंक्स आज के लिए।